सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वैर्मसजस्तथा गुरवः शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजास्तथा गुरव शार्दूलविक्रीडितं पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। आइए। पहले तृतीय अंक है ना, श्लोक वाचन 11 से ना। मिला 178 अपनी संख्या 78 ना 178। चलिए। वसंत लिखा छंद में है ना। आइए। राम जी कहते हैं, आइए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग आशोतनं नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुषेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसो हृदनो प्रसक्त स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव सञ्जीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदयः परहृतमूर्छा मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति। अरे शिखंडी छंद में तमसा गाती है ना। रसैरुद्रै छिन्ना यमनसभलागशिखरिणी रसैरुद्रै छिन्ना यमनसभलागशिखरिणी तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। राम जी कहते हैं, आइए।
अनुष्टुप छंद में ना 14। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। मंदा आई मंदाक्रांता जलधि सडगई माँ भौनतौ तद्गुरुचित् एनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतानुलवली पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्ताव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनम तस्य जात। फिर राम जी कहते हैं ना शार्दुल में आइए लीलोत्खातमिरालकाण्ड कवल छेदेषु सम्पादिता पुष्यात् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तय शेकशिखरिणाकरेण वीत कामं विरामे पुनः यस्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं। नहीं 17 नंबर ना तमसा गाती हैं अनुष्ठुप छंद में ना अंतःकरणतत्स्व दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोय मपत्तमिति पठ्यते। वासंती ना पुष्पिताग्रा में 18 नंबर आयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च न जौजरगास पुष्पिताग्रा आयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च न जौजरगास पुष्पिताग्रा अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबरहं मणिमुकुटिवोच्छिकाकदम्बे नदति स एष वधूसखशिखण्डी। 18 नंबर हो गए ना 19 में आइए ना मालिनी किस कौन सा छंद राम जी कहेंगे आइए मालिनी छंद में न मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै भ्रमेषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृतचक्षु प्रचलितचटोलभ्रुताण्डवै मण्डयन्ता करकिसलयतालै
मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। चाहिए फिर वही कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरति गिरमयूर एष देव्या स्वजन इवात्र यत प्रमोदमेति। न ये पुष्पिताग्र छंद में था ना, ठीक। कौन कहा भाई? ये राम जी ने कहा ना। आइए आगे 21 नंबर पर चलते ना। वासंती गाती कौन? वासंती ना। कौन से छंद में? वा से वासंती, वस वसंती लिखा। आइए 21 नंबर। निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तिडमदाध्वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैः न विमुच्यते स्म। आइए 22 नंबर ना। फिर वासंती गाती कौन? हरिणी छंद में है ना। आइए नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददनयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्ण पाण्डुछाय शोचापरिदुर्बल कथमपि साहित्य यूनेतव्यस्तथापि दृशो प्रिय। देखिए नीचे वाला लाइन यहाँ तक जाएगा। कथमपि साहित्य ना, यहाँ तक जाएगा 6 ना, 6 4 7 6 4 7 तो जाएगा कथमपि साहित्य ना यूनेतव्यस तथापि दृशो प्रिय। ठीक, पहले 6 पे, फिर 4 पे, फिर लास्ट में 7। आइए अगला 23 नंबर। 23 तमसा ना। 23 कौन? तमसा। आइए किस छंद में भाई? मालिनी। किस छंद में? मालिनी छंद में। आइए एक बार पुनः। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै विलुलितमते पुरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभुवमवसिजन्ति पश्मलोतानदीर्घा स्नपयदे हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। कौन गाता है? वासंती ना। फिर हरिणी छंद में। ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्च मधुश्रुत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा परन्तु सकुन्तय पुनरिदमयं
देवो राम स्वयं वनमागतः स्वयं वनमागतः। आइए 25 नंबर ना, कौन कहता है भाई? राम जी ना। किशन में मालिनी। आइए कर कमल वितीड़ई रंबुनिवार सस्पै तरु सकुन कुरंगान मैथिलियान पुष्यत भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवो भेदयोग्य। आइए 26 ना, वासंती वसंत तेलिका में, किसमें? 26 नंबर। तम जीवितं तमसि मे हृदयं द्वितीयं तम कौमुदी नयनयोरमितं तमंगे इत्यादि विप्रियसतैरननोद्यमोग्धं तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। 27 में आइए ना, फिर वासंती गाती है, किसमें? द्रुत विलंबित ना, द्रुत लक्षण। द्रुत विलंबित माहन भौभरौ द्रुत विलंबित माहन भौभरौ। आइए आई कठोर यश किल ते प्रियम किमयसो नानो घोरमत परम किम भवद् विपिने हरिणी दृश कथायनाथ कथं बत मनसे। आइए 28 नंबर ना, राम जी गाते हैं ना। आइए किशन में वसंत तेलिका, किसमें? आइए त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टिस् तस्या परिस्फुरित गर्भवराल साया ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृडाल कल्प क्रव्या विरंगलतिका नियतं विलुप्त। 28 आयु 29 पे न, तमसा कहती हैं अनुष्ठुप छंद में, किसमें? चले पूर्वोत्पीड़ित टाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। 30 नंबर पे आइए ना, ये कौन कहता भाई? तमसा ना, तमसा गाती है ना, शिखंडी छंद में, किसमें? आइए इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममेव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योप्यसुलभस् तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननुलाभो हिरुदितम्। हो गया ना 30 तक। आइए आइए द्वितीय अंक का ना, फिर संख्या 134। नीतीश बाबू पानी जमर बटुलवा में हो, सेकंड वाले में हो, सेकंड आओ
मिला 134 ना। आइए अच्छा है, बताइए भवभूत का समय कितना है? समय कितना है भवभूत? पूर्वार्ध उत्तरार्ध। बाणभट्ट का किस गोत्र के थे? हाँ, किस गोत्र के थे? बाणभट्ट नहीं, काश्यप गोत्र के ना। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, किस भावी पढ़ रहे हैं हम? हाँ, भवभूत। इनका जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, दक्षिणात ना। अच्छा, इनके पिताजी क्या नाम है? हाँ, इनका क्या नाम है? हाँ, श्रीकंठ पद लांछन ना। इनका क्या नाम? श्रीकंठ। अब पिताजी क्या नाम है? इनके पिताजी क्या नाम है? भवभूत जी के पिताजी क्या नाम है? पितामह कौन है? भट्ट गोपाल के पुत्र कौन थे? हाँ, तो ये बताओ ना। तब श्रीकंठ पिताजी नाम बताओ था ना। श्रीकंठ किनका नाम था? अभ्यास ना करवा तो ये पिताजी के नाम हो रहा है। इनका नाम पिताजी के नाम इनका नाम, कन्फ्यूजन करवा ना। श्रीकंठ पदालांछन ना, श्रीकंठ पद लांछन उपाधि में था किनका? तो एक श्रीकंठ किनका नाम है? पद वाक प्रमाणज्ञ। वाक माने पद माने ना, वाक्य माने ठीक, पद वाक्य। अच्छा, इनके उपाधि और क्या थी? उम्बे कुंभकाचार ना। हाँ, अच्छा, हाँ, वश्यवाक ना। वश्यवाक किस ग्रंथ में कहा गया है इनको? किसमें? वश्यवाक अपरिणत प्रज्ञ। ठीक, परिणत प्रज्ञ कहा गया किसमें? ठीक है। अब बड़े बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है पिता का नाम है करे नाम में ना। अब आइए ना। अच्छा, दुर्मुख शंभुक वध किस अंक में हुआ है? किस अंक में? द्वितीय अंक में। कहाँ पे हुआ है? हाँ, दंडकारण कहाँ पे है? अच्छा, ठीक है। ये अब पंचवटी कहाँ है? पंचवटी कहाँ है? दंडकारण के अंदर ही है ना। दंडकारण के अंतर्गत किया था क्या? पंचवटी। आइए, द्वितीय अंक का क्या नाम है भाई? प्रथम अंक का हाँ, चित्त दर्शन। द्वितीय अंक पंचवटी। तृतीय अब द्वितीय अंक चला ना। आइए, अब राम जी ना। अच्छा, जो चित्रवीथी है ना, चित्रवीथी जो कहाँ तक बना हुआ है? चित्रवीथी किसने बनाया है? किसके कहने पर? आइए, अब राम जी कहते हैं, देखिए, अब उनका वध कर चुके हैं कि इनका वध कर चुके हैं? शंभुक वध हो चुका है। और किस लोक को प्राप्त हुए हैं? सर्वलोक को।
स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। हाँ, सत्यलोक या बैराज है ना, सत्यलोक या बैराज। आइए, अब राम जी कहते हैं भैया, मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। पहला ऑप्शन है स्वर्गो लोक रहे में। अब राम जी कहते हैं मैं खर राक्षस के ना, मैं खर राक्षस के। ठीक, आइए, कौन कह रहा है भाई? राम जी ना। मैं खर राक्षस के प्राचीन निवास स्थान अर्थात जन स्थान को खर और देखा इसका वध किए थे किस ना, खरा और दूषण इत्यादि और हजारों राक्षसों का ना, 14,000 राक्षसों का इन्होंने वध किया था। तो ये पुनः दंडकारण्य में क्या है, पुनः आए हुए हैं। हाँ, दंडकारण्य में पुनः क्यों आए हैं भाई? क्यों आए थे? तो वहीं आकर इन्होंने देखा, कहा कि ना दंडकारण्य में आए और फिर अब वहाँ भ्रमण करने लगे। कहते मैं खर राक्षस के प्राचीन निवास स्थान अर्थात जन स्थान को देख रहा हूँ और पुरानी घटनाओं को प्रत्यक्ष के तुल्य अनुभव कर रहा हूँ। जो पुरानी घटनाएं थी ऐसे लग रहा है कि जो मानो जो है अभी सामने घटित हो रहा है ना, जो पुराने घटनाएं थे ऐसा लग रहा है कि नया नया अभी है ना। हाँ, तत्काल अचिर से सद्दा ना। आइए, चारों ओर घूम कर ना, चारों ओर घूम करके सीता को वन प्रिय थे ना, सीता को क्या थे? वन प्रिय थे। ये ही वन है, इससे अधिक भयानक और क्या होगा? आँखों में आंसू भर करके। अब याद करते हैं, कौन याद करे भाई? पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं। सीता जी को यही वन प्रिय था, यही पसंद था ना। अब यही वन देख करके क्या आंखों में आंसू भर रहे हैं? कौन? क्योंकि अकेले ही है ना वहाँ जगह ना, अकेले हैं ना। महाराज राजा राम बन के है ना, कौन है? राजा राम, राजा बन के आए थे ना। किसका वध करने? शंभु का। किसका? तो राजा राम जो है अब क्या अकेले महसूस कर रहे हैं? कहाँ पर? इसलिए क्या है, पुरानी बातों को याद करके क्या कर रहे हैं? आंखों में आंसू भराए। ठीक। आइए, फिर कहते हैं मैं आपके साथ फूलों के मधु की गंध से युक्त ना। मैं मतलब कौन? मैं मतलब सीता जी कर रहे हैं। अब सोच कौन रहा भाई? ये सोच कौन रहे हैं ना। आइए कहते मैं आप साथ फूलों के मधु की गंध से युक्त वनों में रहूंगी ना। कौन कहता भाई? किससे ना? हाँ, वही स्वप्न सोच रहे हैं ना। ठीक, मैं आपके साथ फूलों के मधु की गंध से युक्त वनों में। तो मैं मतलब कौन? अब इस प्रकार वह यहाँ पर आनंदानुभव करती थी। कौन? ना, आनंद का अनुभव करती थी। कौन? कहाँ पे? इस वन में ना। अच्छा, ऐसा उसका वह प्रेम था, ऐसा उसका यह। अच्छा, जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है, देखिए इन्होंने कहा है जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है वह कुछ न कुछ करता हुआ भी वह कुछ न करता हुआ भी साथ रहने मात्र के अर्थात सुख से उनके दुखों को नष्ट कर देता है। देखिए कहते हैं जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है
ना, जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है वह कुछ न करता हुआ भी, अर्थात साथ रहने मात्र के या साथ रहने मात्र से सुख से उसके दुखों को नष्ट कर देता है। किससे? साथ रहने तभी जो नष्ट हो जाए दुख न, वह उसका अनुपम धन होता है ना, वह उसका अनुपम कथन कि जिससे जो व्यक्ति स्नेह करता है अगर वो साथ भी रहे तो क्या होता है, दुख क्या हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है ना। ये बहुत से गाने से बने हुए हैं ना। तेरा साथ हो तो कैसे, कुछ गाना है ना, कैसा गाना, तेरा साथ हो तो, अरे नहीं ये नहीं भाई, साथ छोड़ने वाला नहीं है भाई ना, साथ रहने वाले हैं। हाँ है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है ना, ऐसे कुछ गाना है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो है अगर जिससे आप प्रेम करते, जिससे स्नेह करते हैं, अगर वह आपके साथ भी रहता है, कितना बड़ा भी कष्ट आए तो वो आप हंस के सह लेते हैं ना, किसी प्रकार से सह लेते हैं। लेकिन वही दुख अगर एकांत में हो, आप अकेले हो, तो कितना कष्टकारी होता है। कहो राजन। अब तो वही ना राजा राम कह रहे हैं कहाँ पे इस समय, दंडकारण्य पहुँचे हैं। दंडकारण्य में पहुँचने के पश्चात वह उस वन को देख रहे हैं। अच्छा, उस वन में को देखने पर उनको पुरानी स्मृतियाँ क्या हो गई, याद आ गई, और याद आने पे क्या रोने लगे थे, आँखों में आंसू भर के ना। फिर आँखों में आंसू भरने के बाद फिर कहते हैं कि अगर जिससे स्नेह किया जाता है, जो ना अगर वो साथ में हो तो दुख भी क्या होता है, कट जाता है। तो प्रसंग यही है ना, प्रसंग क्या है, ये प्रसंग है। तो कहते जो व्यक्ति जिसका प्रिय होता है वह कुछ न करता, वह भी साथ रहने मात्र से भी सुख से उसके दुखों को, अच्छा इसका मतलब क्या है, सुख से उसके दुखों को, मतलब हंसते हंसते दुख को सहन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हंसते हंसते जो है वह उसका क्या अनुपम धन है। आइए अब भैया, अब कौन संभोग कौन कहता भाई, संभोग कहता इन दुर्गम वनों को रहने दीजिए ना। अच्छा, संभोग किससे कह रहा है, कहता इन दुर्गम वनों को रहने दीजिए ना, इन दुर्गम वनों को रहने दीजिए महोदय ना। फिर कहता है महोदय आप हिंसक जंतुओं के आश्रम स्थान, महोदय आप, महोदय कौन, राजा राम, महोदय आप हिंसक जंतुओं के आश्रम स्थान इन शांत और गंभीर वनों को, अब कहता कि शांत और गंभीर वनों को देखिए ना। और कैसे वन है भाई, वन कैसे हैं, शांत और गंभीर, और कैसे भाई, हिंसक जंतुओं के आश्रम स्थान, इन शांत ना, इन शांत और गंभीर वनों को अब देखिए। अच्छा कौन दिखा रहे हैं भाई, किनको दिखा रहे हैं, कहते अच्छा वन कैसे है, कहते जो मद से मधुर, वन कैसे है, जो मद से मधुर ध्वनि करने वाले मोरों के कंठ के तुल्य मनोहर कांत से युक्त समीपस्थ प्रदेशों से व्याप्त है। समीपस्थ न, जो घने फैले हुए हरे भरे अनेक छायादार वृक्षों से सुशोभित है। ऐसा कौन, और जहाँ पर विविध नाना प्रकार के ना मृग समूह
निर्भयता के साथ मतलब बिना डर के घूम रहे हैं, ऐसा क्या, ऐसा क्या है, ऐसा वन जहाँ जो मृग है बिना डर के क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, निक क्या कर रहे हैं। और जिस वन में तमाम प्रकार के जो है क्या मीठे फल हैं, और जिस वन में जो है क्या क्या मयूर ना, मयूर क्या कर रहे हैं भाई, मधुर क्या कूंजित कर रहे हैं ना, अपने स्वर से, अपने कोकिल स्वर से क्या रहे हैं, कूंजित कर रहे हैं। ठीक, ऐसा क्या, ऐसा वन कौन बता रहा है, किनको बता रहे हैं भाई। तो वन कैसा है, वन को दिखा रहे हैं, वन कैसा है, वन का विशेषण ना, वन कैसा है। देखिए कहते इन दुर्गम वनों को रहने दीजिए, इन दुर्गम वनों को अच्छा राम जी कहाँ जन स्थान देख रहे थे, जन स्थान देखकर उनको पूरा बात याद आ रहा था, पूरा हर चीज़। कहते इन दुर्गम वनों को छोड़िए महोदय, आप हिंसक जंतुओं के आश्रम स्थान इन शांत और गंभीर वनों को देखिए, जो कैसे हैं, जो मद से मधुर, जो मद से मधुर ध्वनि करने वाले मोरों के कंठ के तुल्य मनोहर, कान से युक्त कौन, समीपस्थ प्रदेशों से व्याप्त कौन, जो घने फैले हुए हरे भरे अनेक छायादार वृक्षों से सुशोभित हैं, ऐसा कौन, और जहाँ पर विविध मृग समूह बिना डर के भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा कौन ना। हाँ तो हिंसक जंतु मतलब कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अब जंगल में रहते रहते सब स्नेह हो गया, सब रहने लगे वही ना। तो यहाँ लिखा देखिए, पुनः देख लीजिए, इन दुर्गम ना, ठीक, कहते महोदय आप हिंसक जंतुओं के आश्रम स्थान इन शांत और गंभीर न, मान लो वन में दो पक्ष हो जगह ना, आगे देखिए, ठीक है, आगे आइए, ठीक आगे कहते हैं जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर नदियाँ बह रही है ना, यहाँ पर कहाँ पर, वन के समीप ना, यहाँ पर नदियाँ बह रही है, जिनका शीतल और स्वच्छ जल मदमत्त पक्षियों से युक्त बेतस लताओं से घिरे हुए, किससे, बेतस लताओं से घिरे हुए फूलों से सुगंधित, ऐसा क्या ना, नदियां हैं और नदियों से क्या युक्त है, वन, तथा जिसके अनेक प्रवाह फल समूह के पकने से काले जामुन के कुंजों में टकराने से शब्दायमान हो रहे हैं ना। जो वन है, वन के समीप में क्या क्या है वो बता रहे हैं ना, वन है, वन में कौन कौन से क्या विद्यमान है, वन के बगल में क्या है, नदी है, तालाब ना, नदी है, और नदी के बगल में क्या है ना, जो जामुन है ना, जामुन का लटक रहे हैं कहाँ पर। अच्छा आप पढ़ेंगे मेघदूतम पढ़ेंगे ना, मेघदूतम शाम पढ़ेंगे ना, सब मेघदूतम जैसे टहनियाँ देखे लटक रही है ना, उपमा भी दिया हो गया वहाँ पे ना, कि उनके जैसे क्या है हाथ लटक रहे हैं ना, जैसे टाइप करके कसैला हो गया है, और जो जामुन का है उसमें लटक रहे हैं कहाँ पर, जल को स्पर्श कर रहे हैं, किसको स्पर्श कर रहे हैं, आइए आगे, शंभुक आते हैं कौन भाई, शंभुक। फिर कहते यह प्रसंग कौन बता रहा है ना, अभी वन की विशेषता इन्होंने बताया ना, कि वन कैसा कैसा वन है ना, इस वन में क्या क्या है ना, फिर कहते और भी ना, और क्या भाई, कहते यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले
तरुण भालुओं के प्रति, तरुण माने न युवा, पढ़े बना तरुण तरुणी नाम उपसंख्यानम, स्त्री में तरुणी, पढ़ा नहीं पढ़ा? न स्नय एक न स्नय एकाख्यून तरुण तरुण नाम उपसंख्यानम, गीप प्रत्यय होता है, गीप। अब कथन और भी और का कथन यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले क्या तरुण भालुओं के प्रति न भालुओं के प्रतिध्वनि से, किसके? भालुओं के, भालू कैसे हैं? तरुण भालू है, ये नहीं बूढ़ा भालू है, ओल्ड नहीं, यंग ना, यंग बियर, बियर माने क्या होता ना, बियर माने भालू होता ना, डियर माने हिरन का, बियर माने भालू, डियर माने हिरन ना, अच्छा डियर माने प्री भी हिरन के, भालू कैसे थे भाई? यंग, यंग बियर, युवा, ठीक, ओल्ड बियर नहीं न, बूढ़ा भालू नहीं, यंग जवान ना। कहते तरुण भालुओं के ना, तरुण भालुओं के प्रतिध्वनि से बढ़े हुए थू थू शब्द विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं ना, कि इनकी ध्वनि, कि तरुण भालू की ध्वनि बाटे, अब युवा चिल्लावे करिए भाई, बुढ़ापे में आवाज़ निकलते नहीं ना, कि इनका ध्वनि का विस्तार रूप ले लिया है। इनके ध्वनि प्रतिध्वनि से बढ़े हुए थू शब्द विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं और हाथियों से मर्दित तथा बखेरे हुए सल्लकी लताओं के गांठ के रस की शीतल तीखी और कसैली गंध फैल रही है। अभी आएगा तृतीय अंक में आएगा आपको जो है सल्लकी पल्लवाग्रही ना, फिर संबुक कहते हैं भैया। आइए फिर राम जी ना, आइए राम जी आंसू रोक करके ना, राजा राम क्या करते हैं? आंसू रोक लेते हैं। अब आंसू रोक करके क्या कहते हैं भाई? भद्र तुम्हारे लिए देवयान नामक मार्ग कल्याणकारी हो ना। राम जी किसको कहते हैं अब ना? आंसू रोक करके ना, आंसू रोक करके भद्र तुम्हारे लिए देवयान नामक मार्ग, कौन मार्ग कौन सा मार्ग कल्याणकारी हो ना? कौन सा? देवयान नामक मार्ग क्या हो? कल्याणकारी हो। पूर्ण लोकों को प्राप्त करने के लिए विलीन हो जाओ ना। पूर्ण लोकों को प्राप्त करने के लिए किनसे कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? संबुक तो मैं प्राचीन महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके ना, प्राचीन महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके शाश्वत लोक में प्रवेश करता हूँ। किस लोक में भाई? किसको प्रणाम करके? प्राचीन महर्षि कौन ना? प्राचीन महर्षि, प्राचीन ब्रह्मर्षि, प्राचीन ब्रह्मर्षि कौन है? अगस्त्य ना। प्राचीन ब्रह्मर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके शाश्वत लोक को मैं, अगर एग्जाम में प्राचीन ब्रह्मर्षि कौन? आइए संबुक का प्रस्थान माने कौन चले गए? कहाँ चले गए? संबुक कहाँ चले गए भाई? ठीक, शाश्वत लोक में किस मार्ग से? शाश्वत लोक में चले गए किस मार्ग से भाई?
अब हाँ, अब राम जी कहते हैं ओह, राम जी कहते हैं ओह, आज इस वन को मैंने फिर कैसे देखा ना, कहते ओह, आज इस वन को मैंने फिर कैसे देखा, क्वेश्चन मार्क। जहाँ पहले चिरकाल तक रहते हुए वानप्रस्थ और गृहस्थ दोनों रूप में अपने धर्म का पालन करते हुए ना, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है, मिसप्रिंट है। हमने सांसारिक सुखों के रस का अनुभव किया था। कहते मैंने पहले इसका अनुभव किया था, फिर वही मैं कहाँ आ गया हूँ ना, आज इस वन में फिर मैं कैसे, अच्छा आज इस वन को मैंने फिर कैसे देखा। जो मैंने क्या किया था, हमने सांसारिक सुखों के रस का अनुभव किया था, अर्थात मैंने पहले इसका अनुभव किया था, फिर मैं यहाँ कैसे इसको कैसे देख रहा हूँ। आइए अब राम जी कहते हैं ना, राम जी शब्द करते हुए मोरों से युक्त ना, शब्द करते हुए क्या, मोरों से युक्त, मोर कैसा शब्द कर रहे हैं ना, शब्द करते हो मोरों से युक्त, ये वही पर्वत हैं, मत्त मृगों से युक्त वही वन प्रदेश हैं, अत्यंत सुंदर अशोक वृक्ष तथा लताओं से युक्त और घने कदम वृक्ष एवं हिज्जल वृक्षों से सुशोभित ये वही नदियों के, पुरानी बात याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को। आइए, मेघमाला के तुल्य यह जो समीपवर्ती सा प्रतीत हो रहा है, यह वही प्रश्रवण पर्वत है। क्या है, चतुर्मास यापन, 4 महीना यहीं बिताए रहे। कहाँ पर, प्रश्रवण पर्वत पे ना, और यहीं पर गोदावरी नदी बहती है ना, यहीं पर। फिर राम जी कहते हैं इस प्रश्रवण पर्वत की ऊंची चोटी पर गृद्धराज जटायु का निवास स्थान था। जटायु का निवास स्थान कहाँ था, जटायु का निवास स्थान कहाँ था भाई ना, कहाँ पर, प्रश्रवण। आइए, उसके नीचे हम भी उन पर्णशालाओं में आराम से रहते थे। ऊपर किसका था और नीचे कौन, हम लोग जो है ना, इत्यादि हम लोग क्या करते थे, पर्णशालाओं में आराम करते थे ना। जहाँ पर गोदावरी के जल में फैले हुए वृक्षों से नीली कांति है, और जहाँ कलरव करने वाले पक्षी वन के अंदर शब्द कर रहे हैं, ऐसा सुंदर वन प्रांत। ऐसा सुंदर क्या है, पुरानी बात स्मरण करते हैं कि ऐसा ऐसा है वन प्रांत। कैसा है, कैसा कैसा, वन कैसा था, वन प्रांत कैसा था, वन प्रांत कैसा है, यहाँ कैसा है भाई। पूरा देखिए वन प्रांत का पूरा विशेषण दिया गया ना। पुरानी बात याद कर रहे हैं, ये वन कैसा था, कदम का वृक्ष था, अशोक का वृक्ष था यहाँ पर ना, ऊपर ना प्रश्रवण पर्वत, और उसके ऊपर किनका निवास स्थान, और नीचे पर्णशालाओं में हम लोग रहते थे। कौन, अब बगल में नदी बहती थी, कौन सी, और गोदावरी नदी कैसी थी, सुगंधित थी भाई। बगल में फूल ना, वृक्ष थे, फूल थे ना, उनसे क्या थे सब ना, उनसे क्या सुगंधित थे। ठीक, और वन कैसे थे भाई, पक्षियों के द्वारा
कुंजित कलरव किया जाता हुआ ऐसा वन प्रांत है ना, ऐसा सोच रहे हैं कौन? पुरानी, अच्छा इसको देख करके जो है पुरानी बातों को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब राम जी कहते हैं यहीं देखा, यहीं पर वह पंचवटी है, देखा यहीं पर वह, यहीं पे कहाँ पर, यहीं पे कहाँ पे भाई? दंडकारण्य ना, दंडकारण्य में है इस समय, तो यहीं यहीं पे कहीं कहाँ पे भाई? पंचवटी में ना, ठीक। तो यहीं पर पंचवटी है ना, कहते यहीं पर पंचवटी है, कहाँ पर? तो यहीं पे कहीं पे कहाँ पर? आइए कि जहाँ के, कहते जहाँ के प्रदेश चिरकाल तक, चिरकाल मतलब लॉन्ग टाइम ना लंबे समय तक ना, जहाँ के प्रदेश चिरकाल तक निवास स्थान के कारण अनेक विश्वसनीय विलास चेष्टाओं के अति विस्तार के साक्षी हैं। यहीं पर प्रिय सीता की प्रिय सखी वासंती नाम की वन देवता थी। कहाँ पर? यहीं पर, यहीं पे कहाँ पर? दंडकार के अंदर मतलब आप पंचवटी में आ गए। कहाँ पर? पंचवटी। अच्छा, आज राम को क्या हो गया है इस समय ना, आज राम को इस समय क्या हो गया है? बहुत समय के पश्चात ना वेदना के वेग को उत्पन्न करने वाले और चारों ओर फैले हुए तीक्ष्ण विषरस के तुल्य किसी स्थान से वेग से चले हुए बाण के अग्रभाग के तुल्य हृदय के मर्म स्थल में उपव्रणों, व्रण माने होता घाव ना, घाव ना, आप पढ़े हुए अभिज्ञान शाकुंतलम में व्रण विरूपण इंगुदी नाम ना, तो व्रण माने वहाँ का घाव भरने के लिए ना, इंगुदी हिंगोड का तेल ना, कहते हृदय, वही करे हृदय के मर्म स्थल में, किसके? हृदय के मर्म स्थल में उपव्रणों से युक्त और फूटे हुए फोड़ों के तुल्य पुराना शोक नए तुल्य, पुराना शोक नए के तुल्य होकर फिर मुझको अच्छा कैसे व्याकुल कर रहा है भाई? कि पुराना शोक नए तुल्य के पुराना शोक नए के तुल्य होकर मुझको फिर से क्या कर रहा है? फोड़े के तुल्य। फोड़ा हो क्या हो जाए? कहते देखिए, कहते बाण के किसके? बाण के अग्रभाग के तुल्य, बाण के अग्रभाग के तुल्य। बाण का अग्रभाग कैसा तीक्ष्ण होता है? कैसा होता है? नुकीला होता है ना। तो बाण के अग्रभाग के तुल्य हृदय के मर्म स्थल में, किसके? हृदय के उपव्रणों से युक्त ना, घावों से युक्त और फूटे हुए फोड़ से, और फूटे हुए फोड़ के तुल्य, जैसे फोड़ा फूट गया भाई, देखा भाई ना, के तुल्य पुराना शोक, पुराना नए के तुल्य होकर, जो पुराना शोक है, पुराना जो स्मृति है, पुराना जो गम है, पुराना जो दुख है, नए के तुल्य होकर, नए के समान होकर फिर मुझको व्याकुल कर रहा है। क्या कर रहा है? फिर मुझको किनको व्याकुल? कहाँ पर? दंडकार के अंदर क्या है? पंचवटी में है ना, पंचवटी। दंडकारण कहाँ है? पंचवटी। तो पंचवटी में ना, तो कहाँ पे भाई? पंचवटी में है। अब राजा राम फिर क्या कहते भाई ना, वैसे कहते। अब गाना तो बहुत, लेकिन गाना क्या बताएं हम।
सब समझदार सब जानत हो ना, सब गाना बहुत सुने बा, पिक्चर भले ना देखे हो नहीं, गाना बहुत सुने हो ना। अब कहते दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे ना, देखा सब याद आई है। तो अब पुरानी बातों के क्या है स्मरण कर रहे हैं ना। आइए अब राम जी कहते हैं वैसे ना, तो काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदे, व्यवहार सिखाता है काव्य ना। आइए तो वैसे तो काव्य सीखना चाहिए ना, ऐसी घटना हमको नहीं करना चाहिए ना। काव्य सिखाता है ना कि इस घटना से हमको सीख मिलता है कि ऐसे घटना हमको नहीं तो क्या पर रोए पड़े। अब फिर कहते हैं वैसे अर्थात शोक कारक। अच्छा, वैसे होते हुए भी प्राचीन मृत तुल्य इन भूखंडों को देखता हूँ ना। इन भूखंडों को कैसे देखता हूँ? मित्र तुल्य। कैसे भाई? मित्र के समान, मित्र के समान इन भूखंडों को देखता हूँ या देखकर ओह पदार्थों की स्थिति परिवर्तनशील है। देखा परिवर्तनशील हो गया ना, यहाँ आदमी परिवर्तन हो जाते हैं, एक साल में तो 12 साल हो वाला बाटे थे ना। वो पदार्थों की स्थिति परिवर्तनशील है, क्योंकि जहाँ पहले नदियों का प्रवाह था, जहाँ पहले नदियों का प्रवाह था वहाँ अब रेतीली किनारा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं संगम तटे, पहले पानी कहाँ तक रहा, आप देखा कहाँ तक बाप। अब जहाँ पहले पानी रहा रेतीला हो, देखा रहते नहीं रहते, अब जाके देखा अगर पहले छुटवा रहा होगा, देखा होगा पहले पानी गंगा जी कहाँ रहे ना संगम, अब देखा वहाँ जी कहाँ बाटे अब रेतीला हो ना। तो वही कहते हैं ना कि अब परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तनशील हो गया ना, चेंज हो गया है। हाँ फिर वैसे कहते वैसे शोक कारक होते हुए भी प्राचीन मित्र तुल्य इन भूखंडों को देखता हूँ, अर्थात देखकर ओ पदार्थों की स्थिति परिवर्तनशील है, क्योंकि जहाँ पहले नदियों का प्रवाह था वहाँ अब क्या है, वृक्षों की सघनता और विरलता में भी परिवर्तन हो गया है। अब जिसका पेड़ कटाई हो बाटे तो कहाँ सघनता ज़्यादा रहे ना, अब विरल हो गया जो बाटे दूर दूर हो गया ना। अब वृक्षों के कटाई चल रहा भाई ना। अब चिपको आंदोलन जब शुरू हो जो बाटे, क्या शुरू करे रहा चिपको आंदोलन? बहुगुड़ा, हाँ सुंदरलाल बहुगुड़ा ना, हाँ उत्तराखंड से ना। अब वृक्षों के लगातार कटाई चलते बा भाई ना। अच्छा, वृक्षों की सघनता और विरलता में परिवर्तन हो गया है। बहुत समय के बाद देखा गया यह वन दूसरा सा प्रतीत हो रहा है। कहते ना ऐसा लगा था ये हवा न कराई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब परंतु पर्वतों की स्थिति इस विचार कहते परंतु परंतु न पर्वतों की स्थिति इस विचार को दृढ़ बना रही है कि यही वन है, कि पर्वत अपने स्थान में क्या है, अडिग है ना। इससे पता चलता है कि यही वही क्या है, पंचवटी है ना। लेकिन अब देखा नदी तो खसक गंज में बाटे, पेड़ कटाई हुई हुआ बाटे। अब राम जी फिर राजा राम कहते हैं हाय हाय
परित्याग करते हुए भी मुझको पंचवटी प्रेम से मानो बलात् अपनी ओर खींच रही है ना। कर परित्याग करते हुए भी मुझको किसको भाई? पंचवटी प्रेम से मानो बलात् मान जबरदस्ती अपनी ओर खींच रही है। कौन खींच रहा अपनी तरफ? किनको? कैसे? करुणा भाव के साथ जिस पंचवटी में मैंने उस सीता के साथ अपने घर के तुल्य वे दिन बिताए थे ना, पंचवटी में, ठीक। और जिससे संबद्ध लंबी कथाओं में हम लोग निरंतर व्यस्त रहते थे। अब जंगल में वहाँ कहाँ होई कथा चलता रहा, तो हम व्यस्त रहते रहे सब। आज अपनी प्रियतमा सीता को नष्ट करने वाला अकेला पापी राम उसी पंचवटी को कैसे देखे अथवा उसका बिना सत्कार किए कैसे जाए? कौन करे भाई ना? अपने आप को क्या धिक्कार रहे हैं? कौन अपने आप को क्यों धिक्कार रहे हैं? परित्याग के कारण ना। क्या एक समय था जब मैं सीता के साथ यहाँ बैठता था, कथा इत्यादि प्रकार का चलता था ना, वार्तालाप इत्यादि प्रकार का होता था, विभिन्न प्रकार के ना। और लेकिन आज मैं क्या अकेला अतः उसका बिना सत्कार किए कैसे जाएं? अपने आप को कौन कोस रहे हैं? कौन? आइए अब प्रविष्ट होकर संबुक। अब संबुक कौन आता भाई? अब प्रवेश होगा ना। शंभू कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज भगवान अगस्त ने मुझसे आपके समीपवर्ती होने का समाचार सुनकर आपसे कहा है। कहाँ गए थे? अगस्त के पास गए थे ना तो वही कहते महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भगवान अगस्त ने मुझसे आपके समीपवर्ती होने का समाचार सुनकर आपसे कहा है। संदेश लेके आए हैं। किसका संदेश लेके आए हैं? कौन? कहते प्रेममयी लोपामुद्रा ना आरती आदि मंगलाचार्य की तैयारी करके आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कौन कर रही भाई? लोपामुद्रा कौन है? आइए कहते हैं कि प्रेममयी ना, प्रेम के कारण लोपामुद्रा आरती आदि मंगलाचार की तैयारी करके, मतलब पूजा पाठ की सामग्री लेकर के ना, कौन? लोपामुद्रा ना आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और सारे महर्षि भी प्रतीक्षा। अतः आइए और हमें अनुग्रहित कीजिए। तत्पश्चात उसके बाद अति तीव्र गति वाले पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचकर अश्वमेध यज्ञ के लिए उद्यत हो जाइए। कह रहे यहाँ पे आइए, सत्कार अपना करवाइए, फिर इसके बाद अयोध्या जाइए, वहाँ पे पुनः क्या करिए आप? अश्वमेध यज्ञ ना, उस कार्य के लिए क्या? अश्वमेध यज्ञ कार्य के लिए उद्यत हो जाइए ना। आइए फिर राम जी फिर कहते हैं जैसे भगवान अगस्त की आज्ञा। राम जी कहते हैं जैसे भगवान अगस्त की। फिर राम जी कहते हैं शंभु कहते हैं महाराज इधर से आइए, इधर से आइए।
अब राजा राम भी कहते हैं पुष्पक विमान को चलाते हुए ना, अब पुष्पक विमान को आइए भग हाँ मैं 100 आइयो ना बैठे अब अब उस शब्द चल रहा शब्द से अब हाँ। अब राम जी पुष्पक विमान को चलाते हुए भगवती पंचवटी गुरुजनों की आज्ञा के अनुरोध से क्षण भर के लिए राम के इस अतिक्रमण अर्थात उपेक्षा करके जाने को क्षमा करना। अब वहाँ पंचवटी से चला जाते हैं ना, पंचवटी से कहाँ जा रहे हैं, अब वही रहते फिर इनका पुरानी याद आते हैं वहीं। अब शंभुक ना कहते हैं महाराज देखिए यह क्रौंच नामक पर्वत है। क्या है यह क्रौंच नामक, ऊपर लैंड करे हैं ऊपर से दिखावत में माटे ना, ऊपर से कहेंगे यह देखिए महाराज देखिए यह क्रौंच नामक पर्वत है जहाँ पर गूंजते हुए कुंज रूपी कुटीरों में उल्लुओं के घू घू शब्द से युक्त। अच्छा उल्लुओं के घू घू शब्द, तो उल्लू कैसे शब्द करते हैं यह सीखा आप ना, घू घू जानते आप हाँ हाँ। तो उल्लुओं के घोघो शब्द से ना, उल्लुओं के घोघो शब्द से युक्त बांसों की तीव्र ध्वनि से काक समूह चुप पड़ गया है। क्या है काक समूह, क्या हो गया है, काक माने इस पर्वत पर भ्रमण करते हुए मोरों के शब्द से घबराए हुए न सर्व पुराने चंदन वृक्षों के तनों पर इधर उधर देखा। मोर से क्या घबरा थे कौन, घबरा थे इधर उधर करते जो माटे, एक स्थान पर दिक्कत नहीं है कि कहीं न मशक न दे जो माटे मोर, आपन शिकार न बनाए दे जो माटे ना, एक इसलिए जो है इधर उधर कर रहा है कौन। आई और शंभु कहते हैं और भी ना, कहना और भी देख और का बाटी हो कथन, ये वही दक्षिण दिशा में के पर्वत हैं, ये वही दक्षिण दिशा के पर्वत हैं जिनकी गुफाओं में गोदावरी का जल गद गद शब्द कर रहा है, कल कल शब्द कर रहा है ना, और जिनकी चोटियाँ अग्रभाग में लगे हुए बादलों से नीलवर्ण की, क्योंकि आपने ऐसा प्रसंग पहले भी पढ़ चुका है, आपने पढ़ा था इसके पहले नहीं, इसी में आपने पढ़ा था पहले। हाँ, एक गहरे जल वाले एवं पवित्र नदियों के संगम है जो परस्पर टकराने से घने चलती हुई महातरंगों के कोलाहल से भयानक दिखाई दे रहे हैं। सबका महाकाव्य भवबोध विरचित उत्तर रामचरितम में पंचवटी प्रवेश नामक तृतीय अंक को आपको विस्तार से पढ़ना है, इसका हिंदी भी आपको ध्यान से पढ़ना है ना, इसका हिंदी भी आपको क्या है ध्यान से पढ़ना है, और वो तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तृतीय अंक ठीक। आइए कौन सा तृतीय अंक है ना, आइए तदनंतर हाँ अच्छा आइए तृतीय अंक चलते हैं ना, आइए